वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। फ़िज़ाई सफ़र के दौरान चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के दरियाओं में तग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िज़ाई जायज़े के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। पंजाब हुकूमत के इक़दामात लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू। कहा, दिन रात काम करने वाले महकमों को शाबाशी देता हूँ। NDMA, रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। नारोवाल सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाइस इत्मीनान है कि तमाम इदारों ने मिलकर भरपूर काम किया। पंजाब इंतज़ामिया और रेस्क्यू को किरदार लायक तहसीन है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म की मशकूर हूँ। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आला सिंध और तमाम वज़रा से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो हम तैयार हैं। इस वक्त सिंध में एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। ज़िला इंतज़ामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरियाए चनाब में हैट खानकी और हैट कादराबाद में पानी के बहाव में कुछ कमी आई। दरियाए सतलुज पर गड्डा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद है। यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हैड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद सैलाब। रावी, चनाब और सतलुज में तूफ़ानी, लाखों अफराद मुतासिर। पंजाब के दर्जनों अजला में सैलाबी पानी दाखिल, हर तरफ तबाही मच गई। 22 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। सैलाब से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, 6 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर। नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। पंजाब में 29 अगस्त से शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। NDMA ने लाहौर, पिंडी, मरी, गुजरात, सियालकोट समेत मुतादिद अजला में बारिशों की पेशगोई की है। मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर आसिफ ज़रदारी का सैलाब मुतासरा इलाकों पर इज़हार अफसोस। जांबाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। सदर का सैलाब मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान पर हमदर्दी का इज़हार किया। मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों को खराज तहसीन भी पेश किया। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। उन्होंने सिंध हुकूमत को मुमकिन बड़े सैलाबी रिले से निपटने की हिदायत की और कहा, कौम हमेशा की तरह अज़्म और हौसले से मुकाबला करेगी। 2010 और 2022 की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। इलाका मकीनों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी ने कहा, हिफाजती बंदों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। रिलीफ कैंप्स में रहना आसान नहीं, इंसानी जानों को बचाना मुश्किल है।
صوبائی حکومت نے کہا کہ عوام سیلاب دیکھنے بنا نہ کھڑے ہوں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ بچے سیلابی پانی میں نہا رہے ہیں، شغل میلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام احتیاط کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ محکمہ آبپاشی سندھ کا کہنا ہے 3 ستمبر کو گڈو کے مقام پر 6,30,000 اور 4 ستمبر کو 70 کے مقام پر 5,60,000 کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پنجاب میں جاری سیلابی صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت نے دریائے سندھ کے ساتھ موجود اضلاع میں ممکنہ خطرات کی نگرانی اور ان کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزراء کو فوکل پرسن نامزد کیا ہے۔ نامزد وزراء اپنے علاقوں میں دریا کے دائیں اور بائیں کنارے کی خود نگرانی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اشتراک کار بڑھانے پر بات چیت۔ برطانوی ہائی کمشنر نے نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ کو مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے، باہمی مفاہمت کے تمام شعبوں میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جرمن ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور جرمنی کے دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی گفتگو، تعلقات مستحکم کرنے اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور۔ ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ملزم شیر شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ اے ٹی سی نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے علی مخان کے بیٹے شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں پیش رفت، حالیہ دنوں ازبک سفارتکار کیا ملتان چیمبر آف کامرس کا دورہ، دو طرفہ تجارت کے فروغ پر زور، پاکستان کے ٹیکسٹائل، پولٹری، فوڈ پروسیسنگ اور لیدر انڈسٹری کے معیار اور جدت کو سراہا۔ ازبکستان نے پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس رعایتوں کے ساتھ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کی عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 براہ راست پروازوں کا آغاز، بزنس ویزے کی صرف 3 دن میں دستیابی جیسے اقدامات تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔